साथियों, आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के दूबेपुर ब्लॉक में। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, मैं खड़ा हूं कटावा गांव में। ये विकास क्षेत्र दूबेपुर जनपद सुल्तानपुर है। दिखाना क्या चाह रहा हूं, ये ग्राम पंचायत अभी गणतंत्र दिवस पर यहाँ के प्रधान को, यहाँ की ग्राम पंचायत को एक बड़ा सम्मान मिला। कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया इस गांव के विकास पर। मैं दिखाना चाहूंगा कि वाकई में इस व्यवस्था क्या है, क्योंकि जैसे आप प्रवेश करेंगे यहाँ देखेंगे गेट पर लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमराजी देवी स्मारक पंचायत भवन। अंदर जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि काश मेरी ग्राम पंचायत में भी ऐसा कोई पंचायत भवन होता। बिल्कुल हाईटेक, कह सकते हैं कि जो आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हर ग्राम पंचायतों में, वो आधुनिकता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप आएंगे, अपनी ग्राम पंचायत को साफ सुथरा करने के लिए यहाँ के ग्राम प्रधान ने एक कूड़ेदान की व्यवस्था की। और ग्राम पंचायतों में जहां मैं टहला वहां देखा कि एक मिट्टी का बना दिया जाता है, सीमेंट का एक बड़ा सा गड्ढा बना के उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ ग्राम प्रधान ने जो व्यवस्था की है, आप देखकर कहीं न कहीं अपने कमेंट इसमें दीजिएगा कि क्या आपके ग्राम पंचायतों में ऐसी व्यवस्था है। पीछे देखेंगे टंकी पानी पीने की व्यवस्था। जो इस ग्राम पंचायत के लोग यहाँ अपना काम कराने आए, उन्हें पानी पीने की व्यवस्था के लिए यहाँ फ्रीजर लगाया गया है। उसे देखेंगे ये पूरी व्यवस्था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे 2024 पात्रता अपात्रता के मानक ये दर्शा दिया गया कि अगर ग्राम पंचायत में कोई ये सोचे कि मुझे मिलना चाहिए आवास, तो पहले यहाँ पढ़ ले कि वो पात्र है या अपात्र है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, पंचायत भवन कटावा का निर्माण श्री नरेंद्र प्रताप सिंह ग्राम प्रधान, मतलब यहाँ के प्रधान जो भी वर्तमान है उनके पिताजी हैं, उन्होंने कराया था। ये जितने लोग हैं सर्वे सहयोगी बंधु जितने लोग हैं उनका नाम आप देखेंगे 1500 500 500, ये नहीं कि छुपा लिया कि हम ही ने अकेले कराया। जितने लोगों का सहयोग है सब दर्शाया गया। अंदर कार्यालय में आपको प्रवेश करेंगे, आप आएंगे जब अंदर कार्यालय में तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है। ये देखेंगे, यहाँ आएंगे तो आपको कोई एक कर्मचारी बैठा मिलेगा। आज छुट्टी है जिस दिन मैं आया हूँ, यहाँ कर्मचारी बैठा मिलेगा और यहाँ सारी व्यवस्था आपकी हाईटेक देखेंगे। यहाँ जो नेटवर्क की व्यवस्था की गई, अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो ये व्यवस्था आपकी ग्राम पंचायत में है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। ये ग्राम पंचायत में अंदर आएंगे तो ये व्यवस्था देखेंगे। यहाँ कहेंगे एक बड़ी सी एलईडी लगाई गई है कि आप अगर आए हैं तो अपने काम के लिए किसी कर्मचारी या प्रधान से आप बात करेंगे तब तक आपको उबन न महसूस हो, इसके लिए खबरों के साथ मनोरंजन भी लेते रहेंगे। ये व्यवस्था, पीछे आएंगे कि ये व्यवस्था की गई है बैठने की, तो यहाँ ग्राम प्रधान जी बैठे, हम बात करेंगे इनसे। आपका राष्ट्र टेलीविजन में स्वागत है। मुझे लगा कि आप नामित हुए प्रधानमंत्री के गणतंत्र दिवस परेड में और वहां आपको पुरस्कार मिला, इसकी मैं बधाई भी दूंगा आपको। तो क्या वहां पहुंचने के बाद कैसा लगा आपको कि प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आप सम्मानित किए गए? पहुंचने के बाद हमें वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। जो चीज़ हम लोग टीवी पे बैठ के देखते थे बचपन से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और हमारे जनपद स्तर के जो हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, इनके सहयोग से पहली बार ये हम लोग फलीभूत हुआ कि हम लोग बैठ के जो है गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ पर वीआईपी दर्शक दीर्घा में हम लोग को बैठ के देखने का मौका मिला। अच्छा, जैसे कितने दिन की प्रधानी आपकी कितनी बार रही? ये हम 2015 से प्रधान हैं। 2015 से अच्छा, ये हमारा दूसरा कार्यकाल है। तो जैसे क्या परिवर्तन आपने किया कि प्रधानमंत्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बुलाया? हम लोगों ने शासन के द्वारा चल रही जो 10 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन 10 महत्वपूर्ण योजनाओं पे हम लोगों ने काम किया है। 2017 में हम लोगों ने कायाकल्प, जब शासन ने कायाकल्प प्राथमिक विद्यालयों का शुरू भी नहीं कराया था, तो हमने अपने 19 बिंदुओं पर कायाकल्प के कार्य अपने सारे प्राथमिक विद्यालय, 5 प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ है, 1 कंपोजिट विद्यालय है
सारे विद्यालय हमारे टाइलीकरण से 16 बिंदु जो हमारे कायाकल्प के हैं, उन 16 बिंदु पे हमने अपने पूरे विद्यालय को संतृप्त किया हुआ है। उसके बाद मनरेगा पार्क का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जो निर्माणाधीन है, जिसमें मनरेगा पार्क के साथ साथ बारात घर की व्यवस्था भी ग्रामवासियों के लिए की जा रही है, जो अपने आप में मुझे नहीं लगता कि जनपद में कोई और इस तरह का कोई पार्क मिलेगा। शहर स्तर पे भी नहीं बना हुआ है, आपको जिले में भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या पार्क में देख सकता हूँ? ये व्यवस्था आपने जो दे रखी है, मैं कहीं कोई व्यवस्था आपने अपने दूबेपुर ब्लॉक में या सुल्तानपुर में किसी और ग्राम प्रधान के यहाँ देखी? नहीं, अभी तो नहीं देखी है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, कर रहे हैं। 2-4 ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने काम किया है, वो कर रही हैं। अभी उन्होंने शुरू भी किया है, एक हलियापुर में किए हैं जो है, लेकिन ये जितने भी पंचायत भवन वो नए बनाए हैं उन लोगों। अच्छा, ये पुराना है? और ये हमने जो बनाया है ये पुराना पंचायत भवन है, ये चंदे से बना हुआ है। इस पंचायत भवन में आपने शिलापट देखा होगा, उसमें 1000-1000 500-500 रुपए लिखा हुआ है, तो वो जो लिखा हुआ है वो लोगों ने दान दिया है। सरकार का पैसा पहले नहीं लगा था। का पैसा पहले आता नहीं था। ये 1984 का बना हुआ पंचायत भवन है, बहुत प्राचीन हो गया है, और उस समय बहुत ही कम ग्रांट आती थी, तो 10,000 रुपए इस पंचायत भवन को बनाने के लिए मिला था, और उसके बाद लोगों ने चंदे से इस पंचायत भवन का निर्माण किया। पंचायत के सदस्यों की उन्होंने अपना पैसा उस समय 500 रुपए देना, 84-85 के बीच, उस समय 500 रुपए बड़ी मुश्किल से किसी के पास हुआ करते थे। किस चीज के लिए बनाया जा रहा है? ये पूरे जनपद की पहली सोलर आटा चक्की। ये एक नया अजूबा आपको इस ग्राम पंचायत में देखने को मिलता रहेगा। ये मतलब ये जो सोलर आप ये बना रहे हैं आटा चक्की, इससे ग्राम पंचायत के लोगों को क्या फायदा है? इससे ग्राम पंचायत के लोगों को सस्ते दर पर आटा उनकी पिसाई होगी, सस्ते दामों पर। मतलब ये है कि जो आय है उनकी, आप उनको बचाने की कोशिश, उनकी आय को बचाने के लिए, और प्लस ये एक इस समय केंद्र सरकार की और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है कि ग्राम पंचायतों को कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि ग्राम पंचायतों की आय बढ़ सके। तो ग्राम पंचायत की आय को बढ़ाने के लिए ये सोलर आटा चक्की का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत की आय बढ़ सके। वो पैसा भी जो इससे मिलेगा वो भी ग्राम पंचायत के विकास कार्य में ही लगाया जाएगा। ये साथियों अंदर दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से बन के तैयार हो रहा, लाजवाब है। क्योंकि आप छत देखेंगे, दीवारें देखेंगे, जो कॉलम बनाए गए उनको देखेंगे तो लगता है कि प्रधान जी अपना घर बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से और ग्राम पंचायतों का हमने सर्वे किया है, इस तरीके से मतलब मैंने नहीं देखा है। आप देखे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का ये दूबेपुर ब्लॉक है। हम आपको दिखाने वाले क्या है, ये ग्राम पंचायत सेंट्रल गवर्नमेंट में सम्मानित हुई है कुछ अपने खास कामों को लेके। ये देखेंगे हम पहुंचे हैं यहाँ पार्क में, जगह को देखकर कि ये है क्या, अंदाजा लगाएंगे। हरी हरी घास, जिस तरीके से सब सज्जा साज सज्जा इसकी है, आपको देखने पर ये लगेगा कि किसी बारात घर से कम नहीं। जहां अपनी बेटियों की शादी करते हैं आप, वहां देखते हैं इसी तरीके से सजाया जाता है। लेकिन ये कोई बारात घर नहीं है, ये ग्राम पंचायत का पार्क है, मनरेगा पार्क, जहां आपके मन को यहाँ आने के बाद तसल्ली मिलेगी, एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी। इससे मैंने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, कैसे मेहनत करते हैं, इसकी हरियाली, इसके काट कटिंग और जिस तरीके से सफाई है, यहाँ तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये इसमें जो है 36 लाख रुपए हम लोग मनरेगा योजना से लगाए हैं। करीब 10-12 लाख रुपए इसमें ग्राम पंचायत की निधि से भी लगाया गया है। उसके बाद 11,45,000 रुपए माननीय सांसद जी ने ये भवन बनाने के लिए दिया हुआ है। ये पीछे दिखाएंगे हम कि ये भवन है, ये किस चीज का भवन है? ये सामुदायिक भवन है। सामुदायिक भवन है, बारात घर के लिए। यहाँ इलाज के लिए भी? नहीं, बारात घर के लिए। अच्छा, बारात घर के लिए सामुदायिक भवन, यानी बारात घर के लिए। जैसे ये पार्क उसी, अब बता दें आपको कि अगर कोई शादी ब्याह पड़ती है तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े बारात घर बुक करने पड़ते हैं किसी, और गरीब आदमी की कमर उसी में टूट जाती है। आप साज सज्जा देकर अंदाजा लगाइए कि यह किसी बारात घर से कम होगी, क्योंकि यार आपको सामान रखने की व्यवस्था हो जाएगी और ये शादी ब्याह में लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कैसे मन में आया, जिस तरीके से आपने इतना बढ़िया काम किया। एक उत्तर प्रदेश में एक मिसाल पेश कर रहा है। जैसे बजट के लिए कहीं कोई समस्या? जी, बजट के लिए फिर जैसे इसमें 11 लाख रुपए जिम के लिए माननीय हमारे
विधायक सदर श्री विनोद सिंह जी ने जी जी। यहाँ जिम के सारे इक्विपमेंट मतलब लगाए। हेल्थ भी अगर आपको डिस्टर्ब है, जी। मतलब पेट वोट कम करना हो तो यहाँ हेल्थ अपना दुरुस्त करना हो तो जिम की भी और व्यवस्था है। जिम की व्यवस्था है, जो हमारे माननीय विधायक श्री विनोद सिंह जी के द्वारा दिया गया था, उनकी निधि से यहाँ स्थापना की गई है। उसके बाद हमारे क्षेत्र पंचायत से शौचालय का निर्माण किया गया जी जी। और इसमें अभी लाइटें लगने वाली हैं। अच्छा, मतलब रोशनी के लिए, जिसके लिए हमारे एमएलसी साहब श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी ने जी जी 15 लाख रुपए, यहाँ क्या व्यवस्था होगी? ये बनाया जा रहा है। कहेंगे ये फव्वारे के लिए व्यवस्था बन रही है, मतलब फाउंटेन के लिए। ये फाउंटेन रहेगा और यहाँ फव्वारा लगेगा। फव्वारा लगेगा। अभी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन है पार्क अभी कि ये मनरेगा पार्क है, पहला पार्क है सुल्तानपुर का इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ये जो व्यवस्था है, ये आम आदमी जैसे आप देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा भी रखनी पड़ती होगी। कैमरा हम लोग लगाया हुआ है। कैमरा लगाए हुए हैं कि वहां से मॉनिटरिंग होती है। वाईफाई कैमरा यहाँ हमने लगाया हुआ है और यहाँ 2 केयर टेकर हमने किए हैं, जो पर डे इस घास की कटाई से लेके सिंचाई तक सारी चीजें वो मेंटेन रखते हैं। क्या बात है। जैसे बड़ा अधिकारी जब आपको बुलाया गया वहां कि आप आइए, आपको सम्मान होना है आपका, तो कोई देखने भी आया था? हाँ, यहाँ कमिश्नर साहब की विजिट लगी थी। कमिश्नर साहब की चौपाल अभी बहुत ही जल्द यहाँ लगी थी। थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा, बातें करता रहूंगा आपसे। जैसे कमिश्नर साहब खुद देखने यहाँ आए। कमिश्नर साहब खुद आए थे, यही चौपाल कराई गई थी और उन्होंने माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कहा भी कि ये आप और भी ग्राम पंचायतों के प्रधान को लाके यहाँ उनकी विजिट कराइए, जिससे एक प्रेरणा यहाँ से अपने गांव का विकास वो भी इसी तरीके से कर पाए। जी जी। कमिश्नर साहब ने देखा तो क्या कहा इसके बारे में? कमिश्नर साहब ने देखा, कमिश्नर साहब बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा कि आप और भी लोगों को लाइए यहाँ, दिखाइए प्रधानों को, जिससे उन्हें प्रेरणा मिल सके। सबसे पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये आप देखेंगे ये आपका जिम सेंटर है, इसी ग्राम विकास का ये जिम सेंटर है। मतलब क्या व्यवस्था है आप देखकर अंदाजा लगी। ऐसे सहज ही नहीं पुरस्कार मिल जाता है, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। पीछे दिखाना चाहेंगे शौचालय बनाया गया है। जिस तरीके से शौचालय आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसा हाईटेक शौचालय हमारे किसी ग्राम पंचायत में हो तो कमेंट में भी लिखिएगा और फोटो शेयर करिएगा। जिस तरीके से ये शौचालय, महिला शौचालय, हैंड वॉश, स्टोर रूम शौचालय, पाश्चात्य शैली, स्नानागार, पुरुष और महिला की टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारी चीजें की गई है। ये हाईटेक व्यवस्था इस ग्राम पंचायत या कह सकते हैं कि सुल्तानपुर दूबेपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटावा में है। और कटावा में आप देखेंगे बगल में पानी की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जल कल योजना के तहत वो टंकी भी बन रही है, उसी के बगल में सटा हुआ ये पूरा पार्क है। ये कह सकते हैं मनरेगा पार्क है और मनरेगा पार्क में ये साजो सज्जा और व्यवस्था और हरियाली जिस तरीके से देखेंगे शहरों में कहीं न कहीं ये सारी चीजें बनाई जाती है, वो आपको इस सुल्तानपुर के कटावा ग्राम पंचायत में देखने को मिल जाएगी। कैसी लगी ये वीडियो? और आपकी ग्राम पंचायतों में, आपके जिलों में या आपके प्रदेश में इस तरीके के कहीं कुछ विकास की बात हो या आपके देखने को मिला हो तो मेरी वीडियो पर आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथियों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।